मैं हूं राघवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइन न्यूज। आज हम जो है कि कसडोल विधानसभा में खड़े हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी तक उम्मीदवार नहीं खड़ा की गई है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपना खाता जो है खोल दिया है और यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने एक साहू जी को जो है कि यहाँ चयनित किए हैं। क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ रहेगी, कैसा विधानसभा है, कितने बूथ है, हम उनसे रूबरू होते हैं और चर्चा करते हैं, क्योंकि यह विधानसभा जो छत्तीसगढ़ का एक सबसे बड़ा विधानसभा के नाम में गिनती होता है और कसडोल विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां से आसपास के जो है कि जिले और विधानसभा में भी इसकी चर्चा की जाती है और इससे उसका फीडबैक भी मिलता है। क्या कुछ बातें हम चर्चा करते हैं। सर, आप सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आपका छोटा सा जो है कि जीवन परिचय जानना चाहेंगे। मैं लेखराम साहू, 42 वर्ष का आज मेरी उम्र है और मैं बचपन से ही सामाजिक सेवा में आ रहा हूं और आपको बताना चाहूँगा कि बीते 25 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में साहू समाज का सेवा मैंने चालू किया था और सेवा करते करते धीरे धीरे आज साहू समाज ग्रामीण से लेके परिक्षेत्र और तहसील का भी अध्यक्ष मैं बना हूँ। पढ़ाई लिखाई और कामकाज या व्यवसाय को लेकर? पढ़ाई लिखाई मेरी शिक्षा बहुत कम है। जिस प्रकार से शिक्षा की अपन बात करते हैं, पर शिक्षा के अगर देखें तो हमारी एजुकेशन बहुत कम है और एजुकेशन के हिसाब से अगर नॉलेज देखें तो आप जैसे शख्स जो है और जो समाज में जो जिन्होंने मेरे को गाइडलाइन किया, ज्ञान दिया, तो उस शिक्षा से कहीं बेहतर अनुभव रखते हैं। तो ये रही साहू जी की जीवन परिचय। आप कहाँ से हैं और कैसे यहाँ पर अवतरित हुए, बताएं। मैं लोकल व्यक्ति हूँ और राजनीति की हम अगर बात करें तो राजनीति मैंने पिछले 15 साल पहले मैंने शुरुआत की थी और मैं जनपद का सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा था। अभी वर्तमान जो एमएलए रहा है आदरणीय प्रमोद शर्मा जी, बलौदाबाजार के विधायक रहे हैं अभी, उसका और मेरा चुनावी मुकाबला रहा है और उस मुकाबले में मैंने 7 ओर से हार का सामना किया था। उसके बाद दोबारा जनपद का चुनाव आया तो उसमें मैंने मेरी जो पत्नी है भानुमती साहू जी, उसको मैंने मैदान में उतारा था, पर समय योग्य अच्छा रहा कि निर्विरोध जनपद के सदस्य बने। तो ये साहू जी के जीवन परिचय है। हम साहू जी आपसे जानना चाहेंगे कि कसडोल विधानसभा में आपको आम आदमी पार्टी ने एक उम्मीदवार के रूप में रखा है और भरोसा जताया। कसडोल विधानसभा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विधानसभा है और यहाँ पर संसदीय सचिव विधायक के रूप में शकुंतला है और यहाँ पर कई कैंडिडेट जो है कि मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। कैसे पार पाएंगे, क्या व्यक्तित्व रहेगा, क्या कसडोल विधानसभा की सोच है और क्या विकास की गाथा है, बताएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि इस विधानसभा की बात करें तो जब जब जिसकी सरकार बनी उसकी विधायक यहाँ पर बनी है। शुरुआत दौर पे अपन देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी से आपका माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार जो है ना, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री है। अपन बात करें विधायक की तो अभी वर्तमान में शकुंतला साहू जी है जो विधायक हैं। इसके पूर्व गौरीशंकर अग्रवाल जी रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो क्षेत्र तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा विधानसभा है और ये केंद्र बिंदु माना जाता है इस विधानसभा को। सबकी निगाहें, सबकी नजरें जो है इस विधानसभा के ऊपर रहती है और अभी आपने देखे हैं पिछले चुनाव में गौरीशंकर अग्रवाल जी को 52,000 वोटों से शकुंतला साहू ने हराई थी और आम आदमी पार्टी जो अभी तीसरी पार्टी के रूप में सामने आई है और आज के डेट में राष्ट्रीय पार्टियों में तीसरा नंबर उसका स्थान है। तो निश्चित तौर पे हम उनको देखते हुए हम यहाँ पर जो सोचे हैं और इस सोच को आम आदमी पार्टी ने मेरे ऊपर चिंतन गहन करने के बाद, सर्वे करने के बाद मेरे को मैदान में उतारे हैं और इसी आशा उम्मीद के साथ उतारे हैं कि हमारा आगामी एमएलए रहेंगे।
साहू जी, कसडोल विधानसभा इतना बड़ा विधानसभा है, इसमें लगभग 400 से ऊपर बूथ है और ट्राइबल एरिया और कई तरह के एरिया इसमें शामिल है। दो दो तीन तीन नगर पालिका भी आती है। कैसे आप इस बात को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे? इस बात को लेकर के मेरे को ज्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैं पूर्व में तहसील साहू समाज का अध्यक्ष रहा हूँ 2 बार, और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कार्यक्रम मेरे माध्यम से हुआ था, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी आए हुए थे, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी आए हुए थे, आदरणीय गृह मंत्री जी आए हुए थे, और ये मेरे नाम का जो चर्चा रहा समाज में, आज वो पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे मतलब भारत में भी इसमें हमने नाम कमाए हैं। और इसके चलते मैंने मेरे नेतृत्व को देखते हुए अन्य जो संगठन है, छत्तीसगढ़िया सर्व समाज जो है, आज मेरे को जिला का उपाध्यक्ष बनाए हैं। सर्व पिछड़ा वर्ग महासभा ने मेरे को जिला का अध्यक्ष बनाया हुआ है। समाज द्वारा मेरे को समाज रत्न का सम्मान है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम उम्र का तहसील अध्यक्ष होने का सम्मान पत्र मेरे को मिला हुआ है, और उत्कृष्ट कार्य समाज में करने का भी सम्मान मेरे को मिला हुआ है। इसके चलते मेरे को सभी का प्यार और दुलार जो है मिल रहा है मेरे को, और निश्चित तौर पे सभी को एक आशा उम्मीद है कि आगामी जो है आम आदमी पार्टी ने जो मेरे ऊपर भरोसा जताए हैं मेरे समाज और मेरे को देख के, वो चीज निश्चित तौर पे पूर्ण होगी, ये उम्मीद रख के हम बैठे हुए हैं। साहू जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक समाज रत्न हैं, कई सारे पदों पर रहे हैं और समाज के प्रति आपका जो है कि भाव, उदार व्यवहार जो है देखने में मिलता है। क्या किसी पद में तय हैं उनको? और आगे हम अगर बात करेंगे भ्रष्टाचारी की, तो आप खुद देख सकते हैं कि आज छत्तीसगढ़ में कितनी भ्रष्ट हो रही है, और लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो घोषणा पत्र में उन लोगों ने जो घोषणा की है, वो लागू नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ ये लोग अपना जेब भरने में लगे हुए हैं, और हमारे आम आदमी पार्टी को बोलते हैं कि इन लोग रेवड़ियां बांट रहे हैं। आप मेरे को ये बताइए कि हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा राज्य है जो कर्ज मुक्त है? आज आप देखो, 3 राज्यों को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में 90% जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सभी राज्यों में, कुछ राज्यों में राज्य की सरकार है, खुद की पार्टी की सरकार है। पर आज आप मेरे को बताओ, जब एक उच्च शिक्षा, एक उच्च ये रखने की बात करते हैं, तो आज मेरे को बताओ कि दिल्ली जैसे जगहों पर फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, उसके बाद भी कर्ज मुक्त, तो इसको रेवड़ी बांटा कौन बोलते हैं? तो इन सुविधाओं को लेकर के हम आज आ रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो आज हमारी माताओं बहनों को मुफ्त उस फ्री बस सर्विस मिलेंगे, बिजली फ्री रहेगी। आप मेरे को बताओ, कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी आज बिजली बिल हाफ करके योजना लागू की इनने। उसके बाद आप देखो कि हर घर में बिजली बिल इतने आ रहे हैं, कोई हाफ का नाम ही नहीं है। उसके बाद जगह जगह पोस्टर लगवाए जा रहे हैं भूपेश सरकार कि इतने गरीब परिवारों को बिजली बिल हाफ होने का फायदा मिला, इतने गरीब परिवार बेरोजगारी दूर हुआ। बल्कि आप देख लो कौन बेरोजगारी, कहां से बेरोजगारी दूर हुई, आप मेरे को बता दो, प्रोफाइल आप निकाल के दिखा दो, आप लिस्ट तो होगी आपके पास बेरोजगारी दूर होने का, किसको आपने फायदे दिए। तो कुल मिला के आज भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की हम बात करें तो पूरे हमारे माताएं, बहनें और किसानों और युवा साथियों के साथ छलावा किए हैं, और आज दारू को बढ़ावा दे करके पूरे छत्तीसगढ़ को सर्वनाश कर दिए। ये है भ्रष्टाचारियों की सरकार। साहू जी, जो है कि कसडोल विधानसभा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विधानसभा है। आपने बात किया कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, दोनों की सरकार जो है उस तरह से इस धरातल पर नहीं उतर कर आई जिस तरह से आपकी सोच है जी। आम आदमी की सोच कहती है, आम आदमी पार्टी की सोच, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी कि जो बुनियादी जो बातें हैं उनको हम प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे और यहाँ पर समुचित विकास की जो गंगा है वो धरातल से बहाएंगे। कसडोल विधानसभा के लिए मैं ये जानना चाहूंगा या ये कहना चाहूंगा आपसे, और चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा कि दोनों की तोड़ और आम आदमी पार्टी के क्या ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आप यहाँ लेकर आएंगे, और जनता, क्योंकि यहाँ पर लगभग 3 से 4 लाख वोटर होंगे लगभग, और कैसे आप इसको यहाँ पर लाएंगे ताकि वो ट्राइबल एरिया में रहने वाले हो
वन्य जगह में, चाहे वो राजस्व जगह में या फिर जो शहरी क्षेत्र में या नगर पंचायत क्षेत्र में। तो इनको वो मुहिम कैसे प्राप्त होगा और कैसे आपकी बातों को लेकर के वो चलेंगे और कांग्रेस और भाजपा से आम आदमी पार्टी की ओर अग्रसर होंगे, संक्षेप में बताएंगे। ट्राइबल एरिया की अगर हम बात करते हैं और सरकारी नौकरियों की हम बात करें तो इसमें हमारी सबसे पहली आम आदमी पार्टी की जो गारंटी कार्ड है, आज क्रिकेट मैच की हम बात करें या अन्य खेलों की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा उसको जो सम्मान मिलना है वो तो मिलता ही है, पर उसको जितना सम्मान मिलता है उससे कहीं ज्यादा अधिक सम्मान राज्य सरकार देते हैं। ट्राइबल एरिया की बात करें तो वहां पर हमारे परिवार के सिपाही ही रहते हैं जिस ट्राइबल एरिया पर रहते हैं, पर उसको आज अब देखें तो नक्सलियों की मुठभेड़ में मारा जाता है, शहीद हो जाते हैं, पर उसका जिस प्रकार से हमारे देश को रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, उस प्रकार से अगर मान लो बलिदान हो गए, शहीद हो गए, तो उसको जो राशि उसको घर परिवार को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते। हम इस योजना को लेकर के आ रहे हैं कि अगर इस प्रकार से ऐसा घटना ना हो, ऐसा नहीं कि हमारे आम आदमी पार्टी उसको मुआवजा देने के लिए बैठे, ऐसा नहीं है, पर इस प्रकार से अगर घटना होती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आई तो उसको 1 करोड़ रुपया की सम्मान राशि उसके परिवार को जाएगा। ये हमारे ट्राइबल एरिया के लिए है और जो हमारे नौजवान सीआरपीएफ में जवान है उन सबके लिए है। अधिकारी कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो जो आज निजीकरण जो है उसको सरकारी योजनाओं के अंतर्गत नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ उसको निजीकरण में ही काम करने के लिए रख दिए गए हैं ताकि तुम नौकरशाही काम करते रहो, कभी तुम्हारा निजीकरण न हो, तुम कभी आवाज न उठा पाओ। इनके लिए हमारे सरकार ने हमारी गारंटी कार्ड में आया हुआ है कि अगर जितने हमारी सरकार आती है तो सबको सरकारी नौकरी पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कोई निजीकरण नहीं रहेंगे। उसके बाद अगर हम देखें जो सरकार है, सरकारी अफसरें हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हम जिसको बोलते हैं, उसके लिए आज जो वास्तविक जो कामकाज जो होता है, आज आप देखेंगे गुरुजी लोगों को, अन्य जो अधिकारी कर्मचारी लोगों को जहां पाए वहां उस काम में उसको सरकारी काम में लगा देते हैं। ऐसा हमारे इस आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर नहीं होगी। जिस चीज में आप हो, शिक्षा में हो, आपके किसी भी प्लेटफॉर्म में आप हो, उसी प्लेटफॉर्म में ही आपको वर्क करना है, न कि दूसरे प्लेटफॉर्म में। तो इसलिए हमको ट्राइबल एरिया पे देखेंगे तो निजीकरण में अगर देखेंगे तो, या फिर सरकारी कर्मचारियों की हम उसमें वर्क में देखेंगे तो इनको हम लेके हम उतर रहे हैं और उन्हीं को ये सब चीज चाहिए जो हम घोषणा पत्र, हमारी गारंटी पत्र में आ रहे हैं। साहू जी, आपने जो है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली और हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है कि हमारे दर्शकों को और हमारे चाहने वालों को भी इस बात का जिक्र कराए कि आम आदमी पार्टी एक अच्छा विकास की गति की ओर बढ़ना चाह रही है और कई सारे योजनाओं को जो अभी तक हम नहीं सोचे, नहीं देखे, नहीं किए, वो हम लाना चाहते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से लास्ट अंतिम अवसर आपको देना चाहेंगे कि आप क्या संदेश या क्या लोगों तक अपनी जो है बातें रखना चाहेंगे, चाहे वो गीत के माध्यम से हो, शब्दों के माध्यम से हो या किसी भी वक्तव्य के माध्यम से। मैं भी रहे हैं मतलब या पार्टी से जुड़े हुए थे? सबसे पहले मैं सामाजिक पद में ही आया हूँ, ग्रामीण साहू समाज का निर्वहन किया था 10 साल तक। उसके बाद समाज वाले ने मेरे को भापे हैं, देखे हैं और मेरे को समझने के बाद तहसील साहू संघ बलौदाबाजार का अध्यक्ष बनाए और उसमें भी मेरी चुनाव हम लड़े हैं समाज में और चुनाव में एक तरफा समाज के लोगों ने मेरे को सपोर्ट किए और करीब 150 वोटों से 450 वोटर रहे हैं, जिसमें 150 वोटों से मैंने जीत हासिल किए हुए थे। दूसरी बार मेरे कार्यकाल समाप्त होने के बाद दूसरी बार जब मैं साहू समाज का चुनाव लड़ा तो 7 लोगों ने दावेदारी किए हुए थे। उन 7 लोगों में 5 लोगों ने मतलब मेरे को समर्थन में दिए और हम दोनों के बीच में सिक्का उछाला गया, जिसमें ऊपर वाले की कृपा रहा, मेरे को अच्छे कार्य का एक ये रहा। फिर मैंने उसमें सिक्का में मैंने अपना जीत हासिल की। फिर दोबारा मेरे को अवसर मिला जिसमें छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े कार्य करने का उत्कृष्ट मेरे को मिला हुआ है समाज द्वारा।